फुल दादागिरी के अंदर। अगर कोई ड्राइवर मगजमारी करता तो 10-15 लूखे रखे हुए हैं, वो लूखे मारते हैं ड्राइवरों को। आज तक के आपकी उम्र के मायने सबू घटिया और सबू ज्यादा टूटी हुई रोड ज्यादा समय तक कटे रही? सबसे ज्यादा राजस्थान की रोड। कहाँ से कहाँ तक? जालोर जोधपुर बीच की, हाँ। और गुजरात के अंदर एक सीधाड़ा रोड सबसे घटिया रोड है। आज से मैं 22 साल हो गया ये देख रहा हूँ, ये रोड मैंने कभी बना हुआ नहीं देखा। ये पाली वाली मैडम टोल टैक्स के ऊपर ही खड़ी रहती है 24 घंटा। ये रहता निमली टोल पे 500 रुपया एक जाता एंट्री, दूसरा आता है। सिरोही वाला 500 रुपया एंट्री, सिरोही RTO सांडेराव रिसिप्ट देते हैं या कुछ देते हैं? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार। पूरे देश के बॉर्डर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, पूरे देश के बॉर्डर बंद। महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्या ये भारत से बाहर है? ये भारत के राज्य है ना, भारत के राज्य, तो भारत का संविधान और भारत का कानून नहीं मान रहे। दोस्तों, पाली जोधपुर हाईवे के ऊपर मैं हूँ और रात्रि के लगभग 9 बजने वाले हैं और यहाँ पर बहुत सारे ट्रक ड्राइवर रुके हुए हैं। हम आप लोगों को अलग अलग जगह के वीडियो दिखाते हैं, लेकिन आज हम ट्रक ड्राइवरों से बात करेंगे कि उनकी ज़िंदगी संघर्ष भरी तो है ही है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ड्यूटी करते हुए। तो आइए इनसे बात करेंगे। होटल पे रुके हुए हैं ये और यहाँ पे कुछ खाना पीना जो है वो कर रहे थे, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ कहाँ ये ट्रक लेके ज़्यादातर चलते हैं, इनके लिए रूट कौन से अच्छे हैं, रोडें कौन सी अच्छी हैं। क्योंकि ट्रक ड्राइवर अगर हम बोलें तो घाट घाट का पानी मुख मुख की बाणी वाली बात है। हर जगह ये लोग जाते हैं और हर जगह का एक्सपीरियंस इन लोगों के पास में होता है, तो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। का नाम है? नाम मारो कैलाश दान जी। अच्छा, क्यों गाँव है? गाँव मारो बाड़मेर जिले में सू तहसील झनकली गाँव। झनकली। आप ट्रक ड्राइवर? ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, सब ट्रक ड्राइवर? सब ट्रक ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप भी? हाँ, सभी ट्रक ड्राइवर। की रूट में चलो आप? मैं तो हर जगह महाराष्ट्र चल रहा हूँ, MP चल रहा हूँ, राजस्थान चल रहा हूँ, हरियाणा, पंजाब, बस वो बेल्ट है मारो। अच्छा, वो बेल्ट है। ज्यादातर केड़ो माल मतलब लाया करो? माल तो हेवी माल हुआ मगने यार, पाइप हुए या तो प्लेट हुआ ओडिसी माल। अच्छा, बड़ी गाड़ी? हाँ, बड़ी गाड़ी, ट्रेलर है। ट्रक कितना? 18 चक्का। 18 चक्का? 18 चक्का ट्रक है। कितना वर्ष हो गया गाड़ी चलाता? मैंने तो समझो हो गया 20-22 साल। 22 साल हो गया? 22 साल हो गया। 22 साल के मायने आज तक के आपकी उम्र के मायने सबू घटिया और सबू ज्यादा टूटी हुई रोड ज्यादा समय तक कटे रही? सबसे ज्यादा राजस्थान की रोड। कहाँ से कहाँ तक? जालोर जोधपुर बीच की, हाँ। और गुजरात के अंदर एक सीधाड़ा रोड सबसे घटिया रोड है। आज से मैं 22 साल हो गया ये देख रहा हूँ, ये रोड मैंने कभी बना हुआ नहीं देखा। जालोर का रोड, जालोर जोधपुर, और जालोर से सीधा इधर निकलता बालोतरा, ये रोड कभी नहीं बना था, ठीक है। अभी थोड़ा बना है, ठीक है। सबसे टूटा हुआ ये रोड, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है RTO सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जिस आदमी को आपकी सुविधा के लिए होना चाहिए वो से हम परेशान है, बिल्कुल प्रशासन से बिल्कुल परेशान है। पुलिस वाला बगस्ता नहीं हमारे को, RTO बगस्ता नहीं, चाहे कुछ भी हो, कुछ गलती निकाल देता है। एक बात अगर मैं कहूँ तो ट्रक ड्राइवर हो चाहे फौजी हो, गाड़ी का कागज उन लोगों को अंदर लोड माल हो, फिर भी उन लोगों को एंट्री देनी मोरे को बहुत जरूरी हो गए। अच्छा, मतलब सब कुछ है। हाँ, गाड़ी साइड में खड़ी है, फिर भी आओ रात को उठाने खड़ी गाड़ी को RTO आता है, एंट्री लेता। खड़ी गाड़ी को रोड पे खड़ी है, रोड पे नहीं, होटल के ऊपर चालान दे देता है। होटल पे खड़ी है तो भी ऑनलाइन चालान डाल देते हैं। रोड के किनारे अगर गाड़ी खड़ी है चालान कर तब भी हमें जगा के, अगर हम सोए हुए हैं तब भी चालान करेंगे। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, यूपी से। आप किस रोड में चलते हो? हम भरतपुर से लेके जोधपुर, जयपुर, मतलब राजस्थान आल। हाँ। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पुलिस प्रशासन और प्लस RTO। आप लोगों से मतलब आप लोग गलती में होते हो तब आपको फाइन किया जाता है या गलती पूछते हैं? कोई गलती नहीं है, पैसे के लिए। ये पाली वाली मैडम टोल टैक्स के ऊपर ही खड़ी रहती है 24 घंटा। ये रहता निमली टोल पे 500 रुपया एक जाता एंट्री, दूसरा आता है। सिरोही वाला 500 रुपया एंट्री, सिरोही RTO सांडेराव रिसिप्ट देते हैं या कुछ देते हैं? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार। पेपर ले लेंगे, पेपर लेने के बाद तुम मांगोगे कि ये कमी, कोई कमी नहीं, अगर टैक्स वगैरह सब पूरा कंप्लीट, कागज सारे कंप्लीट, ड्राइविंग लाइसेंस कंप्लीट होने के बावजूद भी फिर जो है वो हमसे कहेंगे कि पीछे साइड में आओ। पीछे साइड में जाने का मतलब कुछ लेना देना करो। लेना देना करो। ये कितनी बार हुआ? आप लोगों ने बोला कि भाई मेरी गलती नहीं है, आप मुझे फाइन। नहीं, कोई गलती नहीं है। नहीं, आपने बोला, उसके बाद में किसी RTO ने आपको बोला कि ठीक है आपकी गलती नहीं, आप जाओ? कभी ऐसा नहीं, पैसे दो, पैसे दे के जाओ। आप देने के बाद जाओ। बगैर पैसे नहीं होता काम। पैसे दो, 500 रुपया, चले जाओ।
कोई मनाही नहीं। सांचौर बॉर्डर, पूरे देश के बॉर्डर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, पूरे देश के बॉर्डर बंद। महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, क्या ये भारत से बाहर है? ये भारत के राज्य है ना, भारत के राज्य, तो भारत का संविधान और भारत का कानून नहीं मान रहे हैं। यहाँ के लोकल सरकार है, लोकल अधिकारी है, बॉर्डर लगा के बैठे है, कोई सुनाई करने वाला नहीं है। एंट्री करोगे तो हाँ, खाली गाड़ी में 1500 रुपया एमपी के अंदर, खाली गाड़ी में 1500 रुपया एंट्री, खाली गाड़ी 350 रुपये कांटे के और एंट्री। और ऊपर बोलते क्यों आया, किसने तेरे को चावल दिया था, यहाँ पे आ जा, ऊपर से लेके जा। ऊपर कहाँ से ले जाऊंगा, विमान थोड़ा है मेरे पास, ट्रक है, ट्रक तो थोड़ा ऊपर उड़ेगा। सही बात है, ठीक है, ऊपर से लेके जा। एमपी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर क्या आशा की जा सकती? भाजपा सरकार बोलती है, बीजेपी सरकार, मोदी जी ऐलान किया है, तो भाजपा सरकार को मानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के, एमपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, मामा की सरकार है, तो मामा ही वो कानून का पालन नहीं कर रहा है, तो दूसरे कौन करेंगे? यहाँ पे तो चलो ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में यही होता है, तू भी ले मेरे को भी दे, बस तू भी खा और मुझे भी खिला घर बैठे को, बस कांग्रेस का यही है, 70 साल का टारगेट यही है, बस तू भी खा मुझे भी खिला, मेरा काम होना चाहिए घर बैठे बैठे, उसका तो वही काम ये है। आरटीओ सिस्टम जो है किसी सरकार में कम या ज्यादा भी देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार के अंदर आरटीओ की आरटीओ, जैसे अभी यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कोई आपको पुलिस, कोई आरटीओ हाथ नहीं देगा। अगर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हुई तो पुलिस की जीप आपके वहाँ चौकी करेगी, आप सो जाओ, और योगी की सरकार में ना पुलिस वाला रात को चौकी करेगी गाड़ी की। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से फलोदी से हूँ। फलोदी से हो? अच्छा, आप राजस्थान से हो सारे? मैं सब राजस्थान से। आपने भी कभी यूपी के अंदर गए? नहीं, मैं राजस्थान में यहीं चलता हूँ, जोधपुर पाली। जोधपुर पाली, ठीक है। कितनी बार आरटीओ, मतलब जोधपुर से पाली के बीच में कितनी बार देना रोज पड़ता ही नहीं मिलता है साहब। है? कितनी बार? अभी आ गया, कितनी जगह पे? 8 बजे मिल गया, ये नीबली टोल पे आकर खड़ा होगा, सुबह 3 बजे निकलेगा और दूसरा 4 बजते आएगा, सुबह 10 बजे तक रहेगा। हम सारी रात तो मैं यहाँ सो नहीं सकता, मुझे तो डिलीवरी देना जाना पड़ता है, तो एंट्री देता हूँ तब निकल देते हैं। क्रॉस एंट्री का कोई हिसाब नहीं? कोई हिसाब नहीं। अगर आरटीओ यहाँ नहीं है, मैं पार करके टोल का पार करके सो गया, तो रात को आकर उठा के एंट्री लेनी पड़ेगी। आज अगर नहीं दी तो ऑनलाइन चालान कर देते, पीछे से आगे से ऑनलाइन पुलिस धमकी देता है, ऑनलाइन नहीं पैसे सामने दोगे से तो फोटो ऑनलाइन खींचने करेंगे। के बाद, अगर तुम निकल के जा रहे हो, मैं वीडियो क्लिप दिखा सकता हूँ तुम्हें, साइड से निकल के जा रहे हो तब भी फोटो खींच के डाल देते हैं, ऑनलाइन चालान हो जाएगा, उसके पैसे ऑनलाइन वाला कम से कम हुआ तो गवर्नमेंट के खाते में तो गया। गवर्नमेंट के खाते में ऑनलाइन चालान नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन चालान जब तक ड्राइवर का साइन, ड्राइवर का लाइसेंस नंबर नहीं हुआ है तब तक चालान नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनो कि गाड़ी तो खड़ी है, रात को आरटीओ से खड़ी गाड़ी का फोटो खींच, खड़ी गाड़ी का फोटो, धमकी नंबर क्या प्लेट का मिलती है? फोटो खींच के चालान कर देते ऑनलाइन ऑनलाइन। वाले को धमकी क्या मिलती है? अगर पैसे नहीं दोगे तो ऑनलाइन चालान आएगा, चाहे गाड़ी ऑनलाइन एंट्री है 500 रुपए, ऑनलाइन चालान का कितना करता है? ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं, कोई इनकी मर्जी का ही भरोसा है, कितने भी होता है। इनकी मर्जी का। उनकी 10,000 का कर देता, 20,000 का कर देता, अभी हमारी गाड़ी का 22,000 का चालान किया। 10 का भी काटे, कहीं ना कहीं ऑनलाइन चालान की जो सुविधा है गवर्नमेंट देनी चाहती है उसको बता देते, अभी इस चक्कर ही 22,000 का चालान किया है डीसा वाला आरटीए ने, गुजरात के अंदर 22,000 की का चालान किया है, ऑनलाइन चालान किया। हमने लाइसेंस नहीं दिया तो बोला लाइसेंस नहीं दिया मैं कोई बात नहीं, मैं पेनल्टी लगा दूंगा, 6,000 रुपया लाइसेंस का पेनल्टी लगा दूंगा, और ड्राइवर ने मगजमारी किया इसलिए 22,000 का चालान दे दिया। और एक समस्या और 22,000 तो देख सकते हैं करप्शन। चालान बता देता हूँ, वो चालान का आप- मतलब अभी घटा है। और लोग- हाँ, इस चक्कर ही के घटा है। सरकार थोड़ी पूछती है कि भाई अंदर लौटा था, देख सकते हैं कितना करप्शन है। आप भी ट्रैक्टर हो? कहाँ से हो? हम सांचौर से। सांचौर से? हाँ जी। आप वाले रूट की तो हमारे रूट की तो बात आप मत करो, सड़क है ही नहीं, आरटीआ तो हालत खराब कर रखी है। आपके क्षेत्र में यही हाल? क्षेत्र में यही है। की रूट चलो? मैं बस यही पंजाब राजस्थान पंजाब राजस्थान एमपी जहाँ आप अंकल जी? पंजाब से। पंजाब से? हाँ जी। केड़ा पिंड है? पिंड अपना नंगल डैम। अच्छा, हाँ जी। रूट रूट अपना पंजाब राजस्थान। पंजाब राजस्थान। हाँ जी, गुजरात। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी, वो पुछण दी गई लोड़ ही नहीं, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, पूरे ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਹੈਂ? ਵੈਸੇ ਆਰਟੀਓ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦ ही ਉਹਦਾ मिली भुगतान है, क्या क्या करें। सरकार ने कहीं कहना चाहो आप? सरकार का हमारा वही संदेश है कि सरकार नो, केंद्र सरकार नो वो संदेश है कि जिके आपने कानून लागू किया है ना वो सब राज्य के अंदर होना चाहिए, एमपी में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए। बॉर्डर अगर हटा है तो सब बॉर्डर हटना चाहिए, सब जगह ही बॉर्डर चालू है। आरटीओ एंट्री लेता जबरदस्ती, नहीं देते तो मारता है ड्राइवरों को बॉर्डर के ऊपर, और सांचौर वाला आरटीओ सबसे ज़्यादा
राजस्थान सांचौर का आरटीओ चालान है तो भी फुल दादागिरी के अंदर। अगर कोई ड्राइवर मगजमारी करता तो 10-15 लूखे रखे हुए हैं, वो लूखे मारते हैं ड्राइवरों को। मतलब हफ्ता वसूली सिस्टम। हाँ बिल्कुल हफ्ता वसूली। सांचौर बॉर्डर पे गुंडागर्दी है एक तरह की। और सांचौर और एमपी छत्तीसगढ़ का एंट्री लेती है। और ये अपना चालान बता रहे हैं। ये मेरा खुल नहीं रहा है, साइड से गाड़ी निकाल के ले जा रहा हूँ मैं। ओडीसी की चालान ये इसके अंदर बुक जो है दिखेगा नहीं, गाड़ी का जो इमेज है साइड से गाड़ी का इमेज लिया है। और ऑनलाइन ये कितने का काटा आपका? 5500 रुपये का। 5500 रुपये का। और नहीं तो अगर 5500 आप 500 देते तो ये 500 में काम पास हो जाता है। गंगानगर का गंगानगर का है ये मेरा। गंगानगर का। हाँ, और सबसे बड़ी समस्या एक और है राजस्थान के अंदर कि जितने टोल पड़ेंगे कैश वाले, अगर टोल 170 रुपये का है तो 250 या 300 रुपये का कटेगा। अगर नहीं पैसे देते हो तो जबरन तुम्हारा गलेमान पकड़ के वसूल करेंगे गाड़ी का नंबर बाहर का देख के तुरंत, और बदतमीजी से बोलेंगे। अगर फास्टैग नहीं है तो फास्टैग है, अगर कैश का जो कैश से कटता है, एक फास्टैग से कटता है। अगर कैश वाला है तो कैश वाला जबरन पैसे लेके तब बदतमीजी से बोल के बाहर का नंबर देख के और तुरंत पैसे लेंगे और बदतमीजी से और बोलेंगे। तो इसका मतलब जो सुविधा के नाम से चीजें हैं वो आप लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी है। बिल्कुल बिल्कुल परेशानी के कारण। ये साइड से पूरा गाड़ी का जो है फोटो, इसके अंदर साइड से फोटो है। इस गाड़ी के अंदर आपका कंटेनर था जी, ये खड़ा सामने ये कंटेनर था। तो ये बहुत बड़ी जो परेशानी चालान सिस्टम, अगर हाईवे के ऊपर गाड़ी का वेट हो जाए, टोल पे गाड़ी रुकती है बिल्कुल, वहाँ पे अगर वो लगा हो वेट मशीन, चालान भी वही सिस्टम हो, ओवरलोड भी वही सिस्टम हो, ओवर हाइट भी वही सिस्टम हो, तो बहुत अच्छा। ऑनलाइन ओवर हाइट का तो ऑनलाइन चालान ही होता, चालान होने के बाद में निकलती गाड़ी की पकड़ जो है वो टोल पे हो। गाड़ी ओवर हाइट है तो टोल पे पकड़ हो सकती है। हाँ जी। गाड़ी के अंदर ओवरलोड है तो वो टोल पे हो सकता है। हाँ जी, टोल पे कांटा लग सकता है। हाँ जी। टोल लगे हुए, कांटा लगे हुए। नहीं, टोल जिस जगह पे आप खड़े हो वहाँ पे आप गाड़ी का वेट हो जाए, तीनों चीजें एक जगह पे हो सकती है कि नहीं हो सकती? एक जगह हो सकती है, करप्शन बंद हो सकता है, नहीं हो सकता? करेक्शन बंद हो जाता है, बिल्कुल करेक्शन है। हाँ आप चालान करो ठीक है, लेकिन लीगल होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए। अनलीगल नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के खाते में ये देखो, ये इन लोगों को देखो, ये निकाल के लाए अपना चालान। संजोर का अभी इसी चक्कर में चलान कर। ये सांचौर का है। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ियाँ खड़ी रही 3 दिन गाड़ियाँ खड़ी रही, चालान किया। 3 दिन में आपके एक चक्कर तो गया पूरा। पूरा चक्कर। ये देखिए कितना कटा है। ये 5-10 हज़ार का चला। 10,000 ऑनलाइन से भरा है हमने, फिर ई मित्र से ऑनलाइन में भर के आए हम। ये ऑनलाइन है, ये ई मित्र से भरा है वापस। ये वापस ही मित्र से भरा है। और ये पास में से गाड़ियाँ निकल रही थी। ये 5500 रुपये का। ये वही हाइट है, वही पाइप है। बाकी सबसे देखो भाई, पंजाब का ड्राइवर है, लोकल बड़े से एंट्री, बाहर बड़ा आदमी आने दे, बाहर का नंबर देख के तुरंत एंट्री भी चालान। निकलने नहीं देंगे, बच नहीं आप सकती जाता रहो नीबली टोल पे, जो को नीबली टोल से पहले पेट्रोल पंप है ना, 100 गाड़ी मिलेगी आपको रात में, ठीक है ना। सब गाड़ी 10 बजे की खड़ी हुई 3 बजे निकलेगी, क्योंकि 3 बजे आरटीओ हटता है। और सीधा आओ तो एंट्री दो 500 रुपया। अब प्रति ट्रिप 330 ट्रिप जाती लोकल गाड़ी, महीने का कितना हुआ? 500 रुपये से 15,000 15,000 बचे। 15,000 इतनी भी बचत होती है। सब आरटीओ को दे दोगे तो हम क्या ले जाएंगे? बहुत बड़ी पीड़ा है ये, और बहुत बड़ा करप्शन भी है। 10,000 मेरे कंपनी में एक महीने में 10,500 के चालान, और कंपनी ने मेरे 10,500 रुपये काटे हैं। तो सैलरी में मैं क्या अपने बच्चे पालूंगा? सैलरी कितनी? सैलरी मेरी 10,000 वेतन का एक महीने की गई पूरी। 10,000 तक का डीसा आरटीओ ने 22,000 का चालान किया। आप देखिए, डीसा डीसा आरटीओ गुजरात का 22,000 होटल पे खड़ी गाड़ी का चालान खड़ी किया। होटल होटल पे खड़ी गई। होटल पे खड़ी, होटल पे खड़ी चालान किया। खड़ी गाड़ी का जबरन चालान किया। उसमें लाइसेंस नहीं दिया, दूसरे का नाम डाल के कर दिया, लाइसेंस की पेनल्टी डाल के। 6,000 पेनल्टी है, 6,000 8,000 पेनल्टी। 6,000 लाइसेंस की पेनल्टी है और 16,000 का चालान, 22,000 का चालान है। ये चालान किया हो री में कंपनी क्या मतलब उसको एक दुश्मनी निकालेंगे। दुश्मन 8,000 का चालान होता है ओडीसी और राइड का गुजरात के अंदर। डबल और लाइसेंस। दोस्तों बहुत वो बदतर स्थिति है ड्राइवर देश के कानून सैनिक है, व्यवस्था की। जो ड्राइवर देश के सैनिक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो सैनिक है और क्या है, रोड पे अदली पे जान लेके घूमते हम। ड्राइवर की होती है। कौन सी ड्राइवर को सुविधा दी जा रही है यहाँ पे? इस प्रकार इन गरीबों को भी नहीं बख्शते आप लोग, तो भला उस धन से क्या करोगे? ये रात रात भर जगते हैं और अपनी एक ड्यूटी का निर्वहन करते हैं कि मुझे जो टाइम दिया है उस टाइम पे मैं अपना सामान जो है व्यवस्थित तरीके से जहाँ मुझे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाऊँ, मैं टाइम पे अपनी डिलीवरी दे दूँ। लेकिन ऐसा नहीं करके, और अगर लीगल हक बनता है तो उसका जो लीगल चालान बनता है वो काटिए। इस प्रकार के इन मजबूर लोगों को
कोस के आखिर अपनी तिजोरियां भर के क्या करोगे। यूपी से हैं, पंजाब से हैं, राजस्थान से हैं, सब ड्राइवरों की एक ही व्यथा है कि हमारे से आप अगर हम गलती में हैं तो ज़रूर वसूलें, लेकिन नाजायज़ अपनी ड्यूटी का खाना पूर्ति करने के लिए किसी गरीब को परेशान करना सरासर गलत है। और आरटीओ के ऊपर शुरू से ही हम देखते हैं कि बहुत बार जो हैं आरटीओ के वीडियोस वायरल हुए हैं, आरटीओ की जो करतूतें हैं वो दुनिया के सामने आई है, लेकिन ना तो सरकार उसके ऊपर कुछ एक्शन ले रही है, या तो सरकार लेना नहीं चाह रही, या सरकार के पास इतना दिमाग नहीं है कि इन लोगों का इलाज कैसे किया जाए। जो चीज़ एक ही टोल नाके पर गाड़ी का वेट, गाड़ी की हाइट और गाड़ी का टोल तीनों एक जगह पे कट सकते हैं, जहाँ रोड बनी है वहाँ पे वेटिंग का जो कांटा लग जाए और वहीं पे जो है ओवर हाइट का जो सिस्टम है वो भी लग जाए, तो ये जो घूसखोर हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है और सरकार को इसके ऊपर ज़रूर संज्ञान लेना चाहिए और इन मजबूर और गरीब और संघर्षशील लोगों की जेबें नहीं काटनी चाहिए। कितनी मेहनत करके ये कमाते हैं। मैं आपको भोजी भाई फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।